आए ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, ये सफर की बात है। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ छाया चौधरी। नए साल का नया आगाज, और ये नया आगाज तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब आप अपनी डेली रूटीन से हटकर कहीं घूमने निकल जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ों की वादियां हो, धूप के साथ ठंडी ठंडी छाया हो और उसके साथ ही हो नदियों की कलकल सी आवाज। और जब हम बात कर रहे हैं जंगल, पहाड़ और हरियाली की, तो फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर से परफेक्ट डेस्टिनेशन भला और क्या हो सकता है। तो अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो फिर बस्तर आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बो पैक होने वाला है। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। जादू यानी कि बस्तर, जहां मैजिक होता है, और ये मैजिक क्रिएट करते हैं चित्रकूट और तिरथगढ़ जैसे वाटरफॉल। इंद्रावती नदी पर स्थित एक बेहद ही प्यारा झरना चित्रकूट, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉनसून के दिनों में चित्रकूट वाटरफॉल की खूबसूरती चांद जैसी होती है। हरे भरे जंगल, चट्टानों पर गिरता पानी और आसपास की हरियाली ने पूरे क्षेत्र को और भी मनोरम बना दिया है। वहीं जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित तीरथगढ़ वाटरफॉल के खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि तीरथगढ़ जलप्रपात में पानी 3 स्टेपों में होकर नीचे गिरता है। आखिरी के स्टेप में पानी करीब 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पर्यटक यहाँ झरने के पास बैठकर बारिश की ठंडी बूंदों और झरने की आवाज के साथ सुकून के पल बिताते हैं। ये जगह फोटोग्राफर्स और एडवेंचर पसंद करने वाले के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तीरथगढ़ और इंद्रावती वाटरफॉल के अलावा बस्तर में तांबड़ा घूमर, मेंद्री घूमर और बीजा कस्सा जैसे कई वाटरफॉल हैं, जहां ऊंची चट्टानों से गिरने वाले पानी की बूंदें आपके मन को भिगो देंगी। अभी तो रुकिए, ये तो शुरुआत थी। जंगलों की प्रसिद्धि बस्तर के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है। घने जंगलों के बीच जानवरों की चहलकदमी और इसके साथ ही प्राचीन गुफाएं बस्तर को एडवेंचरस बस्तर बनाती। ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 200 वर्ग किलोमीटर में फैले अपने विविध स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में निचले समतल मैदान, हल्की ढलानें, खड़ी चढ़ाई, पठार और गहरी खाइयां पाई जाती हैं। पैंथर से लेकर धारीदार लकड़बग्घे जैसे जानवरों की आपको इस राष्ट्रीय उद्यान में चहलकदमी देखने को मिलेगी। पर्यटकों को यहाँ रुकने के लिए हर बजट के होटल और रिजॉर्ट उपलब्ध हैं। यही नहीं, अगर आप पारंपरिक एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिर आदिवासी होम स्टे, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के नेचर कैंप और रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही कुटुमसर गुफा अपनी भौगोलिक स्थिति को लेकर पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। चूना पत्थर के गुफा की लंबाई 200 मीटर है। इस गुफा में पर्यटकों के लिए कांकेर का रास्ता बनाया गया है। गुफा के अंदर तापमान पूरे साल लगभग स्थिर रहता है, जो अपने आप में काफी खास है। आपका एडवेंचर यही खत्म नहीं होता। आपके लिए हमने एक बहुत बड़ा धमाका रखा है। बस्तर का एक गांव जिसका नाम है धुड़माराज, जहां की खूबसूरती देखकर आपको बचपन की वो वाली ड्राइंग याद आ जाएगी, जिसमें आप एक ही फ्रेम में एक साथ जंगल, पहाड़ और झील बनाया करते थे। बस्तर का धुड़माराज गांव, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया है, इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों मिली है, इसका अंदाजा तस्वीर देखकर ही लगा लीजिए। ये गांव पहाड़ों और नदी के बीच घने जंगल में बसा हुआ है। गूगल मैप में ये गांव नजर आए या ना आए, लेकिन इसे राजस्व गांव का दर्जा मिल चुका है। गांव पहुंचते ही पर्यटकों को एक स्वागत द्वार दिखता है, जिसमें लिखा है धुरबा डेरा। धुरबा इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और डेरा उनके रहने के स्थान को कहा जाता है। इसी डेरे के भीतर होम स्टे बनाया गया है। खास बात तो ये है कि होम स्टे की दीवारें बांस की चटाई और लाल ईंट से बनाई गई हैं। यही नहीं, पर्यटकों को यहाँ जंगलों में मिलने वाले व्यंजनों से भोजन तैयार करके परोसा भी जाता है। पर्यटक इस शैली के घर और खानों को काफी पसंद कर रहे हैं।
यही नहीं, गांव में वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी कराई जाती है, जहां आप कांगेर नदी में कायाकिंग और बम्बू राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। गांव की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इसकी सराहना विश्व भर में हो रही है। एक ऐसा गांव जहां बीचों बीच बहने वाली नदी ऐसी लगती है मानो अमेजन के जंगलों में नील नदी बह रही हो, जिसके दोनों ओर घने जंगल हों। ऐसे भौगोलिक स्थिति में वाटर स्पोर्टिंग करना मतलब आनंद ही आनंद। क्यों था ना बड़ा धमाका। वीकेंड का सीजन चल रहा है और आप अब भी घर में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि बस्तर का धुड़माराज आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। तो हमने अब बात कर ली बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता की, अब बात कर लेते हैं विरासत की भी, क्योंकि बस्तर के राजघराने की चर्चा देश भर में होती है। बस्तर किला यानी कि जगदलपुर पैलेस, ये राजमहल भारत के प्राचीनतम धरोहरों में से एक है। ये महल सफेद और पीले पत्थरों से बना है, जिसमें बारीक नक्काशी और जालीदार खिड़कियां हैं, जो इस महल को राजसी रूप देती हैं। 20वीं सदी में बने इस महल की बाहरी दीवारों पर हल्के नीले रंग का उपयोग किया गया है, जिसे शांत और अनूठा लुक देता है। महल परिसर में एक स्मारक है, जहां पर्यटक पुरानी कलाकृतियों और राजाओं के चित्र देख सकते हैं। महल के अंदर की डिजाइनिंग इस भवन को और भी ज्यादा विंटेज लुक प्रदान करती है। हो गया ना शौक, एक संभाग में इतने सारे घूमने की जगह। वाकई बस्तर काफी कमाल है, इसलिए जो भी बस्तर आता है उसकी इनर पीस यही कहती है, वंस मोर। आप बार बार बस्तर आइए, 1000 बार बस्तर आइए, लेकिन छत्तीसगढ़ के शिमला भी तो जाइए। मैं बात कर रही हूँ मैनपाट की। मैनपाट यानी छत्तीसगढ़ का शिमला। मुस्कुराइए, आप मैनपाट में हैं। मैनपाट वो जगह है जहां से आप वापस तो आ सकते हैं, लेकिन आपका मन मैनपाट में ही बसा रहेगा। यूं ही नहीं, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। खासकर ठंड में मैनपाट की वादियां आपको खूब लुभाएगी। मौसम इतना रोचक होता है कि कभी कभार बर्फबारी भी देखने को मिलती है। हरे भरे मैदान और पहाड़ियां मैनपाट को बेहद आकर्षक बनाती हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो फिर आपको मैनपाट जरूर आना चाहिए। घुमावदार पहाड़ियां, समतल जमीन आपके ट्रैक को और भी ज्यादा रोचक बनाने वाली है। यही नहीं, कैंपिंग के शौकीनों के लिए भी मैनपाट बड़ा अवसर है। बॉनफायर, छोटे छोटे हाउसिंग, हरे भरे मैदान मैनपाट की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। मैनपाट के बाहरी इलाकों के पास कई कैंपिंग साइट्स हैं, जहां से पूरे गांव का नजारा लिया जा सकता है। इसके अलावा टाइगर और मछली पॉइंट जाकर आप यहाँ की खूबसूरती से भी रूबरू हो सकते हैं। मछली पॉइंट पर तो आपको धाराओं में तैरती रंगीन मछलियां भी नजर आएंगी। टाइगर पॉइंट वो जगह है जो पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। जंगलों के बीच टाइगर पॉइंट का झरना एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बनाता है। लोग बड़ी संख्या में इस झरने का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। सैलानियों के लिए जलजली मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मैनपाट में जल्द ही कई एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने वाली है। ये पर्यटकों की पसंदीदा जगह है और मैनपाट से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक अद्भुत झरना भी है। ये झरना चारों तरफ लंबे पहाड़ों से गिरा है, जिसका नाम मेहता पॉइंट दिया गया है। जहाँ टूरिस्ट का मन बसे वो है मैनपाट। और वैसे भी आज की जनरेशन में लोग कैंपिंग, ट्रैकिंग करना खूब पसंद करते हैं। घंटों घंटों तक अपनी बाइक और पर्सनल कार से निकल जाते हैं, सैर करते हैं, नेचर के बीच रहना पसंद करते हैं और वाकई ये एक नशा है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के ट्रैकिंग और कैंपिंग पॉइंट्स पर, जहां पर आप जा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोडार डैम। गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाने के लिए अगर आप भी कोई परफेक्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो रायपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरत सनसेट से लेकर सुहाने सनराइज तक का समय काफी मजेदार होता है।
निश्चित ही यहाँ पर आप कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। झील के पास आप यहाँ रात को टेंट में स्टे कर सकते हैं और रात के समय कैंप के बाहर बॉनफायर का आनंद आपके वीकेंड को काफी स्पेशल बनाता है। यही नहीं, यहाँ वाटर स्पोर्टिंग की भी फैसिलिटी है, जहाँ आप एडवेंचरस एक्टिविटी का आनंद लेते हुए छुट्टियों को काफी खास बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा यानी कि गंगरेल डैम। धमतरी में स्थित ये डैम अपने खूबसूरत नजारों, हरियाली, पानी के बीच बने टापुओं को लेकर खूब जाना जाता है। यही कारण है कि इसे मिनी गोवा कहा जाता है। अगर आप यहाँ एक बार आते हैं तो फिर आपको बार बार आने का मन भी करेगा। यकीन मानिए, गंगरेल डैम में आपको निश्चित ही आर्टिफिशियल बीच जैसा अनुभव मिलने वाला है। अगर आप वाटर स्पोर्टिंग के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए ये जगह और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ बोटिंग के अलावा टस्की, बनाना बोट, स्पीड बोट, एक्वा साइकिल, कायाकिंग और फ्लाई बोट जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में ऐसी वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का आनंद आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। गंगरेल डैम में वुडन कॉटेज की भी व्यवस्था है, जहाँ टूरिस्ट अपने वीकेंड को और ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं। गंगरेल डैम के अलावा सतरंगा में भी बोटिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और छोटे टापुओं की सैर का आनंद लिया जा सकता है। नए साल के आसपास पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। सतरंगा डैम कोरबा को एक नई पहचान दिलाता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने इसे वाटर टूरिज्म के लिहाज से डेवलप किया है। नीले पानी के बीच कई छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और वहां तक बोट के जरिए पहुंचा जा सकता है। पिकनिक, वाटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग के अलावा यहाँ ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने शानदार रेस्ट हाउस बनाया है। ये रेस्ट हाउस बाहर से जितने खूबसूरत दिखते हैं, अंदर से उतने ही आलीशान हैं। यहाँ खाने पीने के लिए भी कैंटीन की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। ढोलकल गणेश मंदिर ट्रैकिंग के लिए काफी शानदार रहने वाला है। यहाँ स्थानीय गाइड और टेंट उपलब्ध हैं। घंटों ट्रैक कर पहाड़ी पर चढ़ना और ऊपर गणेश जी के दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहने। आनंद की अलग ही अनुभूति होती है। ढोलकल ट्रैकिंग छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी ट्रैकिंग की जगह मानी जाती है, जहां अध्यात्म और एडवेंचर दोनों का संगम होता है। यहाँ आपको घने जंगल, ट्रैकिंग का रोमांच, पहाड़ी की चोटी से शानदार नजारे भी देखने को मिलते हैं। ये जगह टूरिस्ट के लिए काफी खास बनता जा रहा है। रायपुर से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जतमई घटारानी, जो टूरिस्ट को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। घटारानी झरने तक पहुंचने के लिए जंगल के बीचों बीच एक छोटा और रोमांचक ट्रैक करना पड़ता है, जो इसे एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेहद ही खास बनाता है। झरने के पास ही घटारानी देवी और जतमई को समर्पित प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। झरने के नीचे एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ लोग डुबकी लगाकर तरोताजा महसूस करते हैं। यदि आपको फोटोग्राफी का शौक है तो रायपुर के घटारानी जलप्रपात पर तस्वीरें खींचने में आपको बेहद ही आनंद आने वाला है। वही बात अब जतमई घटारानी की, जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है। ये वाटरफॉल गरियाबंद जिले के जतमई घटारानी जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल के बीचों बीच स्थित जतमई वाटरफॉल में 40 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे पत्थरों से टकराती है। ये जगह आपके परिवार के लिए एक पसंदीदा स्पॉट हो सकता है। तो भाई छत्तीसगढ़ में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट स्पॉट बिना जंगलों के अधूरे हैं। और इसके साथ ही 2025 ने छत्तीसगढ़ के खामोश जंगलों को एक नई आवाज भी तो दी है। तो अगर आप भी जंगलों में जाना पसंद करते हैं, जानवरों को देखना पसंद करते हैं और इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो फिर आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 4 टाइगर रिजर्व यहाँ के वन्य संपदा को मजबूत बनाते हैं। बीजापुर का इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रकृति, रोमांच और जैव विविधता का समागम है। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की यादें आपके जहन में बस जाएंगी। घने जंगल, खुले घास के मैदान और नदी की शांत धारा मिलकर इसे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन वन्यजीव उद्यानों में शामिल करते हैं।
यहाँ पर जीप और नाव सफारी की भी व्यवस्था है, जो आपके वाइल्ड लाइफ एडवेंचर को काफी खास बनाएगा। गरियाबंद जिले की गोद में बसा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रकृति का वो दुर्लभ खजाना है। नेचर ट्रेल, जीप सफारी, फाइंड योर वे ट्रैक और साइकिल ट्रैक जैसी एक्टिविटी इस टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए काफी खास बनाती है। कैंपिंग और पिकनिक के शौकीनों के लिए भी ये टाइगर रिजर्व काफी पसंदीदा स्पॉट हो सकता है। मुंगेली जिले में बसा अचानक मार टाइगर रिजर्व घने जंगलों और हरे भरे मैदानों का अद्भुत संगम है। साल और बांस के घने जंगलों के बीचों बीच यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, स्लोथ, भालू, गौर, हिरण और जंगली सुअर जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। अचानक मार टाइगर रिजर्व की यात्रा जंगल सफारी के बिना अधूरी है। अभयारण्य के अंदर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निर्मित वन कॉटेज और विश्राम गृहों में सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में इतिहास, आस्था और जंगल एक साथ दहाड़ते हैं। तमोर पिंगला की घनी हरियाली, पहाड़ियां, नदियां और जैव विविधता मिलकर इसे उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे मजबूत वन्यजीव गलियारा बनाती हैं। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जहां इको टूरिज्म के तहत ट्रैकिंग की सुविधा है, जिससे रोमांचक अनुभव मिलता है। छत्तीसगढ़ के जंगल सिर्फ बाघों की दहाड़ तक सीमित नहीं है। टाइगर रिजर्व की रोमांचक दुनिया के साथ साथ कवर्धा का बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नवा रायपुर का नंदनवन जंगल सफारी आपको एक अलग अनुभूति देता है। बार नवापारा में इको रिजॉर्ट्स और कॉटेज की व्यवस्था है, जहां आप प्रकृति की गोद में अपने आप को स्वर्ग में होने जैसा महसूस करेंगे। यहाँ आप जीप सफारी, नेचर वॉक, ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। नवा रायपुर का नंदनवन जंगल सफारी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। सफारी का प्रवेश द्वार किसी हॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा है। पर्यटकों को सफारी के विभिन्न शुरुआती बिंदुओं तक ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट की भी व्यवस्था की गई है। पहाड़ों, नदियों, झरनों और जंगलों का गढ़, यही तो है हमारा छत्तीसगढ़, जहां पर संस्कृति की विरासत देश भर में पहुंचाने वाले छत्तीसगढ़ में आध्यात्म का भी समागम है। माता दंतेश्वरी मंदिर से लेकर गिरौदपुरी धाम तक घंटियों की गूंज और कीर्तन के स्वर सुनाई देते हैं। श्री राम का ननिहाल यानी कि रायपुर का चंद्रखुरी। चंद्रखुरी माता कौशल्या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान और विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर माना जाता है, जहां वे बालराम को गोद में लिए हुए विराजित हैं।
चंद्रखुरी रामवन गमन पथ का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसे भव्य रूप से विकसित किया जा रहा है। दंतेश्वरी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित एक प्रसिद्ध देवी हैं। जिन्हें 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि देवी सती का दांत यहाँ गिरा था, इसलिए इस स्थान को दंतेवाड़ा कहा गया। यह काकतीय राजाओं की कुलदेवी हैं। ये मंदिर बस्तर के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। भूतेश्वर नाथ मंदिर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित एक विशाल और प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। मंदिर घने जंगलों के बीच है और मान्यता है कि इसका आकार हर साल बढ़ता है। मैनपाट धार्मिक स्थल के रूप में बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां तिब्बती शरणार्थियों द्वारा स्थापित बौद्ध मंदिर और मठ हैं, जो शांति और आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। यहाँ कई सुंदर बौद्ध मंदिर और मठ हैं, जो पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला, प्रार्थना ध्वज और मूर्तियों से सजे हैं। ये बौद्ध अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ वे प्रार्थना और ध्यान के लिए आते हैं। गिरौदपुरी का जैतखाम सतनामी पंथ की आस्था और गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं का केंद्र है, जो सत्य और समानता का प्रतीक है। यह 77 मीटर ऊंचा सफेद ध्वज स्तंभ है, जिसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा माना जाता है, और ये सतनामी समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। जहां हर साल फाल्गुन पंचमी पर विशाल मेला लगता है। तो देखिए भाई, वीकेंड का सीजन चल रहा है और मैंने आपको घर बैठे ही छत्तीसगढ़ के पहाड़, झरने सब कुछ बता दिया। अब आपकी बारी है। अगर आप न्यू ईयर में कुछ प्लान कर रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जय जोहार।